This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की रीडिंग टॉरस पीपल यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करवा सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये रीडिंग आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग, जिस तरह से आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर टॉरस पीपल, वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2020 का प्रोडिक्शन। व्हाट आर द एनर्जी फॉर टॉरस पीपल फॉर जुलाई 2020? What is the energy for Taurus people for July 2020? What are the energies for Taurus people for July 2020? So I have four cards. The High Priestess, Four of Cups, Temperance, and Five of Swords. I'll take out one more card. And the bottom of the deck, see, this is Ace of Pentacles. One more card for Taurus people. One more card for Taurus people. One more card for Taurus people. वृषभ राशि वाले लोगों के लिए एक कार्ड और. Oh, I have two more cards. Strength card and the Hermit card. So let's start the reading. दो कार्ड्स आपके लिए और निकल कर आए हैं। मैंने एक कार्ड बोला था, लेकिन अब ये इससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ओके, टॉरस पीपल, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी नेचर प्रोवाइड कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर के ज्ञान को पहचानने की ज़रूरत है। आपको कोई चीटिंग एनर्जी है। चीटिंग एनर्जी का मतलब है या तो आप इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि आप कोई काम ऐसा है जिसमें एथिक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको एथिक्स कहीं ना कहीं आप उन्हें भुला के, ड्यू टू एनी कंडीशन, किसी भी वजह से आप अपने मॉरल वैल्यूज़ को भुला के एक चीटिंग एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको उस एनर्जी में ऑपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बैलेंस आने वाला है। बैलेंस मीन्स आपका इनर स्ट्रेंथ बैलेंस होने वाली है। आपको नेचर इस चीज़ के लिए ब्लेस कर रहा है। सी, एंजल है। एंजल आपको गाइड कर रही हैं। आपको ये चीज़ पता नहीं लग रही है कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे साथ होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप दुनिया को देखकर उनकी तरह से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने चीट किया है तो आप आगे से उसे भी चीट करना चाहते हैं। आप इस एनर्जी में प्लीज़ ऑपरेट मत कीजिए। आपके पास बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप अपने अंदर के ज्ञान को, जो आपको अपॉर्चुनिटी नेचर दे रहा है, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं, सी दिस, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं, इस ज्ञान को पहचानते हैं, अपने अंदर झांक कर देखते हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हैं, आप डेफिनेटली बैलेंस में आ जाएंगे। सी, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड ये बताता है कि आप डेफिनेटली एक बैलेंस में आ सकते हैं। लेकिन वो कब आ सकते हैं? जब आप इस अपॉर्चुनिटी को पहचानेंगे। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानते तो आप इस
पोजीशन में नहीं आ सकते। आपको इस साइकिल में एंटर करने के लिए उस चीज़ को पहचानना पड़ेगा, जो अपॉर्चुनिटी, जो नेचर आपको एक मौका दे रहा है, उस मौके को पहचानना पड़ेगा। आप प्लीज़ इस चीज़ को लेकर कि दुनिया आपके साथ कैसे कर रही है, मेरे आसपास एनर्जीज पॉजिटिव नहीं चल रही हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर अपने अंदर ही अंदर अपने आप को खराब मत करते रहिए, अपने आप को अंदर ही अंदर कोसते मत रहिए, अपने आप को अंदर ही अंदर पनिश मत करते रहिए। आप बाहर एक बार तो देखिए कि आपको नेचर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी हो जाएगी कि आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप किसी पिछले साइकिल से परेशान हैं, उसमें हम बोल सकते हैं कि किसी फाइनेंशियल इशू को लेकर हो सकता है, किसी करियर इशू को लेकर हो सकता है, लव लाइफ को लेकर हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ जनरलाइज्ड रीडिंग। तो आप इस जो आपके अंदर ये मायूसियत है ना, उस मायूसियत को छोड़ दीजिए। जो आपके अंदर टेंशन है ना, जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, उस चीज़ को छोड़कर आप अपने आप को एक बार अंदर से एनालाइज तो कीजिए। आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ये जो टेम्परेंस का कार्ड आता है, ये जो कार्ड है, ये एंजल का कार्ड है। एंजलिक मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि आपको अपने आपके ऊपर आपको काम करना, सिर्फ इतना काम करना है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको कोई भी सजेशन देता है, आपको उस सजेशन को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए। आप अपनी इंट्यूशन की अगर बात सुनेंगे तो यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया था, पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर बाहर आ रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी का मतलब ये है कि आपको फाइनेंसेस में गेन होने के पूरी चांसेस हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग टू फाइनेंसेस हो सकती है। बट अगर हम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लव लाइफ से रिलेटेड है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करियर से रिलेटेड है, तो ये नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड होता है। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी नेचर प्रोवाइड कर रहा है, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ तक पहुँचने के लिए, उस सारी बातों को फॉलो अप करने के लिए आपको इस चीटिंग एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। आपको इस चीटिंग एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। वॉटएवर दुनिया आपके साथ जो मर्जी करती रहे, आपको इस चीटिंग एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। जब आप अपने ऊपर इस तरह से काम करेंगे, जब आप अपने आप को नेचर के हवाले सौंप देंगे, जब आप अपने आप को एक सरेंडर एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे, जब आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, जब आप पेसिमिस्ट नहीं रहेंगे, जब आप अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। सी दिस इज़ अ बैलेंस कार्ड। अगर आप अपने आप के अंदर बैलेंस क्रिएट कर लेंगे तो आप इसके जो फ्रूट्स हैं ज़रूर राइप आउट होने से पहले ये एनर्जी जाने से पहले आप इन फ्रूट्स का मज़ा ज़रूर ले पाएंगे। ये फ्रूट्स आपको डेफिनेटली मिलने हैं, लेकिन आप अपने किसी पिछले साइकिल में हैं, इस साइकिल से बाहर निकलिए। देखिए यहाँ पे जब मैंने 2 कार्ड्स निकाले, उस केस में बॉटम ऑफ द डेक वाज 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कुछ कार्मिक है, कुछ कार्मिक डेब्ट्स थे आपके, आप कर्मास का बर्डन ढो रहे थे। आप उन एनर्जी से बाहर आइए। आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। आपको किसी चीज़ के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके पीछे डेफिनेटली दौड़ेंगी, तब दौड़ेंगी जब आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना देकर अपने अंदर आप एक बैलेंस क्रिएट करें। जब आप अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, सी द नेक्स्ट कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड। सारा वर्ल्ड आप कॉन्कर कर पाएंगे, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी जब आप उन चीज़ों के पीछे दौड़ना बंद करेंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आपको किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को सरेंडर कीजिए अपनी और आपके जिन चीज़ों को आप मानते हैं, जिन चीज़ों की आप पूजा करते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं घर के, आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपके गाइड्स आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सी द वन मोर ब्यूटीफुल कार्ड, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स था, ये एस ऑफ कप्स है। आप इमोशनली बिल्कुल फुलफिल हो जाएंगे। आपको जिस चीज़ की कमी फील होती है लाइफ के अंदर, वो सारी कमियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। आपको जिन चीज़ों की टेंशन्स हैं, वो सारी टेंशन्स, ये डिवाइन का हाथ है। डिवाइन आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, सी द लॉटसेस, नीचे लोटस खुल रहे हैं,
आपको सारी चीज़ें डिवाइन बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना चाहता है। इंस्पाइट सिर्फ एक ही काम आपको करना है, आपको झूठ के साथ ऑपरेट नहीं करना, आपको चीटिंग एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। बस सिर्फ एक काम है कि आपको इस चीटिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, और तब आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ जाएंगे। तब आपके पास अपनी ज़िंदगी की कमान होगी। आपको अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है वो फिर आप डिसाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इन फाइनेंसेस के पीछे नहीं फंसना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आ रही हैं। आपको सिर्फ इस फाइनेंसेस की ज़रूरत नहीं, आपको अपने अंदर से अपनी सोल को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस से बहुत दूर हैं, लेकिन आप उस बैलेंस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितनी बाकी चीज़ों को आप इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपको उस चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है। सी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके इमोशन सारे फुलफिल होंगे, आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी, आपकी हर एक चीज़ फुलफिल होगी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, आपको इस चीटिंग एनर्जी से बाहर आना। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर टॉरस पीपल। आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। आप अपने डिवाइन्स पे, अपने एंजल्स पे आप बिलीव करते हैं। उस बिलीफ को आप कायम रखिए। उस बिलीफ को, चाहे वो डिवाइन कोई भी है, किसी भी पावर को आपको, किसी भी डिवाइन, किसी भी एंजल, किसी भी गुरु का अगर आपने नाम ले रखा है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे डिवाइन, सारे के सारे एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आप उस चीटिंग एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपको उस चीटिंग एनर्जी से बाहर आके इस बैलेंस को गेन करना है। सो नाउ आई विल चेक द डिवाइन गाइडेंस। आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं? What guidance does angels want to give to Taurus people for July 2020? What is the guidance the angels want to give to Taurus people for July 2020? Okay, one more card. I'll pick up some random cards. One more. See, nurture yourself. अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर आप कैसे हैं उस चीज़ को पहचानिए। आपकी नेचर नहीं है कि आप चीटिंग एनर्जीज में ऑपरेट करें। आप लोगों को देख देख के इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि जैसे लोग मेरे साथ चलेंगे मैं वैसे उनके साथ चलूँगा या चलूँगी। जिस हिसाब से आप जो भी देख रहा है, मेल है, फीमेल है, मैं एक एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अपने सेल्फ केयर के लिए टाइम इन्वेस्ट कीजिए। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, उनके साथ आपने अलग अलग तरीक़ों से बिहेव किया होगा, बट दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू कम इनटू बैलेंस। आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, आपको खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी गैदर कर सकें। फर्स्ट गाइडेंस तो ये है। सेकेंड इज़ इंस्पिरेशन। जो यहाँ पे कार्ड्स निकल के आए हैं ये डेफिनेटली एंजल्स के थ्रू कार्ड्स आए। ये आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। आप उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप उसको एक ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि आप बैलेंस में आइए। आप चीटिंग एनर्जीज में ऑपरेट मत कीजिए। देखिए ये एंजल आपको कैसे प्यार से समझा रहे हैं। आई थिंक कि बहुत सारे टॉरस पीपल के लिए मेरी ये रीडिंग एक गाइडेंस होगी। आपके एंजल्स के थ्रू आपके एंजल्स ने मुझे चूज़ किया कि आपको ये गाइडेंस मैं दे सकूं, क्योंकि यहाँ एंजल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एंजल्स ने आपको हिंट बहुत बार दिया होगा, बट आपको उनकी पूरी बात समझ नहीं आई। यहाँ पे एंजल्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस काम में लगे हुए हैं, जिस तरह से आपकी लाइफ आगे हो जा रही है, उसमें टेंशन की बात नहीं है। आपको किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आपको एक बैलेंस में आने की ज़रूरत है। आपको किसी भी कार्मिक डेप्थ में नहीं फंसना, किसी भी मोह माया में नहीं फंसना। आपको अंदर से खुद को बैलेंस करना है। ये सारी चीज़ें आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएंगी, चाहे वो आपके रिलेशंस हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं,
चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो आपके पीछे अपने आप आएगी। पर क्या उसके लिए शर्त है कि आप चीटिंग एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करेंगे, आप किसी को चीट नहीं करेंगे, आप किसी के साथ डिसीट नहीं करेंगे, आप किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखेंगे। आप अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव सोचता है, अगर आपको कोई नेगेटिव कुछ बोलता है, लेट देम डू दैट। आप यहाँ पे गांधीगिरी जिसको हम बोलते हैं उस चीज़ को आप ऑप्ट करेंगे। आप दूसरे को रिप्लाई नहीं करेंगे, आप उसकी एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करेंगे, आप खुद के अंदर बैलेंस लेकर आए। सो दिस इज योर सेकेंड कार्ड। ओके, सी लिसन ओनली टू लव। आपको जो ये डर खा रहा है ना कहीं अंदर से, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस वजह से आप चीटिंग एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, जिस वजह से आप बातें छुपा रहे हैं, जिस वजह से आप किसी को चीट कर रहे हैं, जो आपको अंदर से वो एक डर सता रहा है ना, वो आपको अपने आगे की तरफ को, आपको डिवाइन की तरफ को जाने के लिए रोक रहा है। यहाँ एंजल आपको ये चीज़ समझा रही हैं कि अपने डर पे, अपनी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज पे काबू पाओ। आप यहाँ पे जिस काम के लिए आए हो वो काम के पाथ पे आप थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद अपनी गलतियों की वजह से आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपके अपने कर्म ऐसे हो गए कुछ जिसकी वजह से आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो दिस इज द थर्ड मैसेज। ओके, द बॉटम ऑफ द डेक इज रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने अंदर, जो हर्मिट कार्ड बता रहा था ना कि आप अपने अंदर झांकिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टू ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन, स्पेंड क्वाइट टाइम अलोन सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। आप अकेले में टाइम गुजारिए, आप अपने अंदर झांकिए। क्या आप सच में ऐसे हैं जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं? क्या आप सच में ऐसे हैं? आप ऐसे नहीं हैं। आपके अंदर एक बैलेंस है, उस बैलेंस को पहचानिए, उस बैलेंस तक पहुंचिए। आपको खुद के ऊपर काम करना, सिर्फ इतना काम करना है कि जो ये एनर्जीज हैं, जो चीटिंग एनर्जीज हैं, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, लीव दैट थिंग, छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए और बैलेंस में आ जाइए। दिस इज द ओनली मैसेज यू आर गेटिंग ओवर। ओके, हम स्टेप्स देख लेते हैं कि टॉरस को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जुलाई 2020 में। क्या मेजर स्टेप आपको लेना चाहिए जुलाई 2020 में? व्हाट इज़ द मेजर स्टेप यू नीड टू टेक इन जुलाई 2020? व्हाट इज़ द मेजर स्टेप यू नीड टू टेक इन जुलाई 2020? जुलाई 2020 में आपको क्या एक ऐसा स्टेप है जो अभी के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है? आपको क्या स्टेप लेना चाहिए? लेट्स चेक इट आउट। I'll take out random card if it doesn't click out. Okay, I'll take out the random. Okay. See the key card. की यहाँ रिप्रेजेंट ये कर रही है कि आपके पास आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद के पास है। आपको खुद अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत सिर्फ इतनी क्या है कि बैलेंस में आना है। की आपके पास है, लॉक सामने लगा हुआ है, जाइए उसको घुमाइए, सारा काम हो रखा है आपका। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द गार्डन कार्ड। गार्डन कार्ड देखिए कितना ब्राइट चीज़ है, सब फर्टाइल है, सब प्रॉस्परस है, अबंडेंस है। एक गार्डन का कार्ड है। गार्डन का व्यू कितना पॉजिटिव व्यू होता है, ये आपके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन उसके ऊपर आपने खुद ने ताला लगा लिया है। उसकी चाबी भी आपके पास ही है, लेकिन उसको खोलिए तो सही। आपको अपने आप के लिए सिर्फ एक बैलेंस है जो लेकर आना है, सिर्फ एक बैलेंस है। सो लेट्स सी वन थिंग मोर। एक चीज़ और देखते हैं कि आप ये बैलेंस कैसे लेकर आएंगे। आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप ये बैलेंस ले आएँ? आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप ये बैलेंस ले आएँ? ये जो बैलेंस की बात हो रही है इसमें, वो कैसा बैलेंस है, कैसे आएगा वो बैलेंस? लेट्स चेक इट आउट कि कैसा बैलेंस है। ओके, आई गॉट वन कार्ड, लेट मी सी। एक कार्ड नहीं है, दो कार्ड है। माँ काली का कार्ड है आपके लिए एक आया। माँ काली क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर जितना भी गुस्सा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी भरी है उसको रिलीज़ कर दीजिए। देखिए यही चीज़ आ रही है। रिलीज़ का मतलब ये नहीं है आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर
एक ऐसी आपके माइट भी काली माँ आपके कोई एंसेस्ट्रल डिवाइन हो कि आपके घरों में पूजा होती हो, ठीक है। आपको अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो सिर्फ हीलिंग और मेडिटेशन से हो सकता है। आपको किसी के सजेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको गॉडेस खुद गाइड कर रही हैं। सो लेट्स सी पीछे क्या देखो। प्यूरिफिकेशन ऑफ द सब्टल फोर्स सेंटर्स, आपके अंदर एक एनर्जी है टॉरस पीपल, आपके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी है, उसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। आपकी कुंडलानी एनर्जी जो है वो भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो इस एनर्जी में ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, जिन्होंने अपने अंदर बैलेंस ले आए होंगे, उनकी कुंडलानी एनर्जी जागृत होने वाली है, वो उस तरफ को जा रहे हैं, उनकी असेंशन हो रही है। और जैसे एक बार आप उस कुंडलानी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट सब कुछ होगा। सो आपको इसके ऊपर काम करने के लिए एक गाइडेंस ये है कि आपको खुद के ऊपर सिर्फ एक हीलिंग, एक मेडिटेशन से काम करना है। आपको जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन्हें निकालना है, अपने अंदर से निकालना है। आपको लोगों को माफ़ कर देना है, आपको लोगों के बारे में इतना नहीं सोचना है, कौन मेरे पीछे से क्या बोल रहा है, आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लाइफ में आगे की तरफ को बढ़ते जाएंगे, आपका असेंशन होता जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इसी के साथ आया था, मोहिनी मूर्ति कार्ड। ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट ये है कि आप अमृत को प्राप्त कर लेंगे। अमृत को प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में इस जर्नी की तरफ को, आगे की तरफ को बहुत ब्यूटीफुली बढ़ सकते हैं, बिना किसी टेंशन के बढ़ सकते हैं। इंस्पाइट जितना आपने अपने पास ना एक खुद ही एक जाल सा बुन लिया है, उस जाल से निकलिए। आपके लिए आगे बहुत अच्छे पाथ खुले हुए हैं, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमृत। अमृत के पास, अमृत का मतलब ये नहीं है कि कोई मोहिनी आएंगी और आपको अमृत दे जाएंगी, ऐसा नहीं है। अमृत का मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि आप डिवाइन के पास, डिवाइन की आपके इंट्यूशंस बढ़नी शुरू हो जाएंगे। वैसे तो आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, लेकिन आप उनकी सुनते ही नहीं हैं। वो आप इस वजह से नहीं सुनते क्योंकि आपको आसपास से बहुत मतलब है, लेकिन आपको अपने अंदर की बातों से कोई मतलब नहीं है। सो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है। और कैसे काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बॉटम ऑफ द डेक पे यम का कार्ड है, लॉर्ड ऑफ डेथ। लॉर्ड ऑफ डेथ का मतलब यहाँ पे आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी कैसे करनी है? इस चीज़ से आपको नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, बस यही एक छोटा सा काम है। आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट, बहुत प्रॉस्पर, बहुत हैप्पीनेस से भरी हुई लाइफ है। सो जुलाई के लिए रीडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। सो टॉरस पीपल, आपको जो काम, बेसिकली जो काम आपको करना है वो अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जिस भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उन्हें रिलीज़ करना है। लोग मेरे साथ गलत करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपकी सोच है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपने अपने दिमाग पर खुद ही ताला लगा लिया है, आपको ये ताला खोलने की ज़रूरत है। और बाय चांस आपने किसी लोगों की बातों से, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बातों से आपने अपने दिमाग पर ताला लगा लिया है, तो उन लोगों की मत सुनिए, आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए। चाहे वो लोग आपके रिलेशंस में हों, चाहे वो लोग कोई आउटसाइडर हों, चाहे वो लोग आपको किसी भी तरह से मेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हों, आप उन लोगों की प्लीज़ मत सुनिए। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ को बढ़िए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। कई हम एनर्जीज़ चेक करते हैं, उसमें लोगों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर तो सिर्फ एक चीज़ है कि आप खुद एक चीटिंग एनर्जी में, आपके साथ कोई चीट नहीं कर रहा है, आप खुद एक चीटिंग एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपने आप को, हम कहते हैं कि हम दूसरे को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। तो आपको अपने आप को बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसमें भी ये नहीं है कि आप अंदर से बुरे हैं, आपको वक्त ने, हालात ने, या कह लो कि लोगों के बोल बोल के उन्होंने आपके दिमाग को इस तरह से रुइन कर दिया है, इस तरह से आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया है। आपको उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। ये टॉरस के लिए रीडिंग है फॉर जुलाई 2020। आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।